पद का, गरिमा का। प्रधानमंत्री जी भी यदि कांग्रेस के लिए, कोई तू तड़ाक नहीं बोलता है, कोई तू तड़ाक नहीं बोलता है, कोई तू तड़ाक नहीं बोलता है। सोनिया जी को क्या क्या नहीं कहा, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपकी चर्चा ने आपको हाशिए पे लाकर छोड़ दिया। दीमक कांग्रेस को कहोगे तो नहीं सुनोगे जी, ये लोग नहीं समझेंगे। आप कहिएगा खुद से और हम बोले तो दिक्कत। मैं एक बात पूछ रहा हूं, सुनिए पहले वो बोले, मैं कह रहा हूं चित्रा जी एक बात, ये सीज फायर पर क्यों नहीं बोल पा रहे? अरे भैया कोई सीज फायर है ही नहीं, चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग चल रही है, पढ़ लिख के नहीं आ रहे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या बात कर रहे हैं? टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग है, इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको डीजीए को पढ़नी मुर्दाबाद, टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग। अरे मेरे स्टूडियो में कोई यहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं होगा। आप लोग अपनी सियासत चमकाइए, मेरे स्टूडियो में नहीं होगा ये कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं होगा। आप लोग अपने अपने ऑफिस में जाकर करते रहिए जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे स्टूडियो में नहीं होगा, एबीपी न्यूज के स्टूडियो में नहीं होगा। मलूक नागर साहब बहुत देर से चुप है, जल्दी से मलूक नागर साहब, उसके बाद राजकुमार भाटी जी, फिर जल्दी से अपनी बात खत्म। ये भी नहीं बोलोगे आप? सुनो, आपको ऐसी इच्छा है ना तो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन निकाला, उसमें नारे लगाना। मेरी बात चित्रा जी, मेरी सीधी बात है, इन्हें कहा सेना का शौर्य का हम सबको सम्मान है। आप मुझे बता दीजिए, सेना का शौर्य 26/11 आतंकवादी हमले के समय राजनीतिक इच्छा शक्ति इन्होंने क्यों नहीं दिखाई? मलूक नागर साहब, बोलिए बात कह रहा हूँ। अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने बहस को डिरेल करने की कोशिश करी है। मेरठ में मंगल पांडे और धन सिंह कोतवाल ने आजादी का बिगुल बजाया। हमारे होते हुए मेरठ के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने डिरेल करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है मेरठ के एक छोटे कॉलेज के प्रोफेसर, मेरठ के लोगों को कुछ नहीं कहा। हमारे साथी ने जो बोला है, हम पक्षधर नहीं है कि मंत्री हमारी बहन कुछ भी बोले। मैं एक बिहार का आदमी होकर मेरठ के सम्मान की बात कर रहा हूँ कि दलित समाज के मेरठ के अरे अभी विदेश नीति पर बात हो रही है, विदेश नीति पर बात हो रही है। कांग्रेस के लोग मेरठ की जनता देख रही है, कुछ सीखो। आज विदेश अपना सम्मान मत भारत देश का सियासत के लिए और आप ये कांग्रेस सियासत के लिए सम्मान कांग्रेस में दो मेरठ की जनता समझ रही है आपको। एक एक करके बात करेंगे भाई, सभी लोग बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा कैसे? राजकुमार भाटी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, राजकुमार भाटी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, राजकुमार भाटी जी। जहां मैं पढ़ाता हूं मैं तो चित्रा जी एक के प्रवक्ता का एडमिशन नहीं हो सकता। चुप रहिए, आपका रोज का आवाज इसलिए मैंने जवाब दिया जाए। ये बोलने लायक है ही नहीं। जब बोलते हैं तो जहर उगलते हैं, देश के सद्भाव को खत्म करते हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह आपका एडमिशन नहीं हो सकता। राजकुमार भाटी होना चाहिए, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और राहुल गांधी का भी एडमिशन नहीं हुआ था। राहुल गांधी का भी फेक तरीके से। राजकुमार भाटी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो। राजकुमार भाटी जी बोलिए। आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन दो लोगों ने आपकी डिबेट कैप्चर कर रखी है। ये दो लोग चाहते ही नहीं कि डिबेट आगे बढ़े, या कोई कायदे की बात हो या कोई विचार की बात हो। शोर मचाने में लगे हुए हैं जब से डिबेट शुरू हुई है आपकी। मैं तो केवल एक जवाब देना चाहता था कि जब मैंने 1971 और इंदिरा जी का जिक्र किया तो संगीत रागी जी ने मुझे अज्ञानी बताया, लेकिन उसके बाद संगीत रागी जी ने एक बहुत गंभीर बात कही, आपने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, वो पूरे देश का भी अपमान है। संगीत रागी कह रहे हैं कि उस समय तो रूस की वजह से भारत हिम्मत कर रहा था, आज रूस हमारे साथ नहीं है, तो आज भारत में हिम्मत ही नहीं है। मतलब भारत की ताकत को कुछ मानते ही नहीं है आप। ये खराब बयान है या नहीं है? ये पूरे देश का और देश की सेना का अपमान करने वाला बयान है या नहीं है? और मैं डॉक्टर संगीत रागी की विशेषता हो गई है कि असभ्यता करना, अशिष्टता करना, अहंकारपूर्ण भाषा बोलना, और ये कई डिबेट में अपमानित हो चुके हैं इन बातों पे। इन्हें कई बार धमकाया गया है, एंकर्स ने भी धमकाया है।
लेकिन इनकी आदत हो गई है विपक्ष के नेताओं को गाली संगीत रागी जी से अब जवाब ले लेती हूं, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है, अशिष्टतापूर्ण अब भाषा उन्होंने बोलना चूंकि ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी की है, संगीत रागी जी जल्दी से। किसी को संगीत रागी साहब, देशद्रोही वक्त बता नहीं है, देते वक्त नहीं है मेरे पास। संगीत रागी जी बोलिए, वरना ब्रेक लेना पड़ेगा। संगीत रागी जी प्लीज प्लीज सर, रागी साहब। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तभी करता हूं जब कोई मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी और कहेगा कि ये कैसे प्रोफेसर हैं, इनकी भाषा कैसी है। मैंने तथ्य के आधार पर 1971 के बारे में बात किया था। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, बहुत सॉरी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आपने मुझे सीधे अज्ञानी बताया, जो है मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया था। शिमला टेबल पर वो हार गई, हार गई। मैंने तो सिर्फ कहा कि ये वे लोग अज्ञानी हैं या जानबूझ करके ऐसा नहीं करते। मोदी ने पीओ के ले लिया, मोदी पीओ के जीत के ले आए। चलिए, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन जो संसद की भावना है पीओके को लेकर, वही देश की भावना है। और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में पीओके भी हिंदुस्तान का हिस्सा जरूर हो। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि आज जिस तरह की डिबेट हुई है, और अजय उपाध्याय जी खासतौर से आपसे, मतलब पूरा अगर हाईजैक कर लेंगे, आप ही आकर एंकर की जगह बैठ जाइए, फिर मुझे ज्यादा टोकना नहीं पड़ेगा आपको। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर विदेश नीति हमारी जो भी रहे, देश के भीतर भी पाकिस्तान को लेकर एक जैसी नीति रहे। राजनेताओं को यह समझना होगा कि राजनीति के लिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब देश हित की बात हो तो अपनी राजनीति को पीछे रखना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी।